नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम लग चुका है, तो आइए हम आज करंट अफेयर का सेकंड टेस्ट देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन प्राप्त करते हैं। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए एसपी सिलेक्शन सेंटर सर्च कीजिए, उस पर आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 के अनुसार 2021 और 2022 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है? ठीक है, कह रहा है जो हमारा इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक है वो 2021 और 2022 के अनुसार आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह किस देश में हुआ है? ये कहाँ पर हुआ है ये देख लेते हैं। अफगानिस्तान में, इजराइल में, सिंगापुर में, भारत में। कहाँ पर हुआ है ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रवासी प्रवाह कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? भारत में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, किस राज्य में पहली बार पेंट ब्रश स्विफ्ट तिलती क्या है? स्विफ्ट तितली जो है, तितली की तस्वीर खींची गई है, उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। उसका दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? आइए देखते हैं। जो हमारा पेंट ब्रश स्विफ्ट तितली की तस्वीर जो खींची गई है, कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। कहाँ पर किया गया है? ये हमारा कहाँ किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, तितलियों का शहर कहाँ है? मतलब हम लोग कहते हैं सबसे ज़्यादा जहाँ फूल बगीचे होंगे वहाँ तितलियाँ अधिक होंगी। हिमाचल प्रदेश में कई प्रकार के वहाँ पक्षी रहते हैं, तितलियाँ रहती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उत्तराखंड भी है पर्यटन क्षेत्र में, तो वही चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला है? कौन सा गांव है? ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन औरा बिहार को, लोगमा नागालैंड, धनुषकोडी तमिलनाडु, धोर्डो गुजरात। तो किसको मिला है? यह मिले हैं धोर्डो गुजरात को, जहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने 21 अक्टूबर 2023 को किस शहर में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है? तो बताइए, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो किस सैन्य विरासत के महोत्सव में संस्करण उद्घाटन किए हैं? बताइए किसमें? यह नई दिल्ली में किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शुभारंभ के अवसर पर साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जुड़ने वाली ट्रेन, दुहाई डिपो से जुड़ने वाली किस ट्रेन की हरी झंडी दिखाई है? जो हमारे रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के द्वारा एक साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जुड़ने की किस ट्रेन की हरी झंडी को दिखाया गया है? ट्रेन वंदे भारत रैपिडेक्स ट्रेन कि जय हिंद भारत रैपिड एक्स, ये नमो भारत रैपिड एक्स, ये अटल भारत रैपिड एक्स ट्रेन, कौन सा ट्रेन है? ये हमारी कौन सी है? ये हमारी नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन है। ठीक है, नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन है। इसमें
सभी महिलाएं कार्यरत हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 18 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में चतुर्थ कृषि रोड मैप शुभारंभ किया है? कहाँ पर किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा। कहाँ पर किया है? ये हमारे बिहार के राज्य में किया है। ठीक है, कौन? द्रौपदी मुर्मू ने चतुर्थ कृषि रोड मैप तैयार किया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ऑटोमेटिव परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक ऑटोमेट परमानेंट एकेडमिक अकाउंट है, ठीक है, उसकी रजिस्ट्री के संदर्भ में बताया क्या सही है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। APAR है। APAR के तहत प्री प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक प्रत्येक छात्रों को एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। किससे? ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट मिनिस्ट्री से। तो ये अभी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, क्या है? सही है। तो ये भी सही है और यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो दोनों सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? बताइए, कौन सा समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है? सोशल एंड ह्यूमन राइट्स एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अन्य। दूसरा है प्रयुमन बिस्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तीसरा है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चौथा है सुप्रियो और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामला। तो किस मामले के तहत समलैंगिकता विवाह को वैध बना दिया गया है? वैध से इनकारता मिल गई है, वैधता से इन्हें इनकार कर दिया गया है। तो बताइए किसके तहत? या जो सुप्रियो और अन्य समाज के यूनियनों द्वारा इसे क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। यह पहले हरियाणा में इसे जो समलैंगिक विवाह था उस पर नकारा गया था। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने सस्ते पानी की उच्च कीमत शीर्षक की रिपोर्ट पर जारी किया है? किस संगठन ने सस्ते पानी की ऊंची कीमत पर शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? UNEP की वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचुरल की UN जल की विश्व बैंक। बताइए कौन से? यह हमारे जो वर्ल्ड वाइड फंड है उसके द्वारा क्या किया गया है? इसे हटाया गया है और जारी किया गया है। सॉरी, ठीक है, इसे क्या किया गया है? जारी किया गया है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नोबल शांति पुरस्कार। देखिए नोबल शांति पुरस्कार मार्टी अहतियासी क्या है? मार्टी अहतिसारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश की 10वें राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे जो कि नोबल शांति पुरस्कार उनको मिल चुका था? मार्टी अहतिसारी को। ठीक है, ये क्या है? स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति थे कि स्पेन के राष्ट्रपति थे कि फिनलैंड के राष्ट्रपति थे कि आयरलैंड के राष्ट्रपति थे? ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये थे हमारे फिनलैंड के राष्ट्रपति। फिनलैंड ये कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। ठीक है, यूरोपीय कंट्री है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केरल के बिंझिनजाम कौन है?
केरल के विंझिनजाम बंदरगाह पर पहुंचने वाला पहला मालवाहक जहाज कौन सा है? कौन सा है? विंझिनजाम, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? ये केरल में पड़ता है। तो कौन सा जहाज का नाम है? कौन सा जहाज पहुंचा है? देखिए, OOCL हांगकांग पहुंचा है, कि SSC ईरानी, कि जेन हुआ 15, और कि HMM ओस्लो कौन पहुंचा है? केरल के झिंझिनजाम में बंदरगाह जो है वहाँ पे कौन पहुंचा है? ये हमारा पहुंचा है जेन हुआ 15, ठीक है। जेन हुआ जो 15 है वो पहुंचा है कहाँ पर? केरल के विंझिनजाम बंदरगाह पर, पहला मालवाहक जहाज है। आइए अगला देखते हैं। अगला है हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन के दिशा में WHO द्वारा गोल्ड, किसके द्वारा? WHO द्वारा, WHO द्वारा, ये WHO है, ठीक है, WHO द्वारा गोल्ड टीयर, कौन सा? गोल्ड टीयर, गोल्ड टीयर, गोल्ड टीयर का दर्जा शामिल करने वाला पहला देश का कौन बन गया है? पहला देश कौन बना है? मिस्र, चीन, भारत, इजराइल, कौन बन गया है गोल्ड टीयर का दर्जा प्राप्त करने वाला? ये कौन बना है? ये हमारा बना है सबसे प्यारा, कौन? मिस्र बना है। इजिप्ट, कौन बना है? इजिप्ट बना है, ठीक है। कौन बना है? इजिप्ट बना है, जो कि WHO द्वारा गोल्ड टीयर उन्मूलन की दिशा में कार्य किया है, हेपेटाइटिस की कार्य किया है, सबसे ज़्यादा उसे गोल्ड टीयर प्रदान किया गया है मिस्र को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में, विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने अक्टूबर 2023 में किस शहर में एस जयशंकर किस शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक रविंद्रनाथ टैगोर को प्रतिमा का उद्घाटन किया है? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है कहाँ पर? कुआलालंपुर मलेशिया में, कोलंबो श्रीलंका में, टोक्यो जापान में, वाकहिन सिटी वियतनाम में। बताइए कहाँ पर किया है? ये हमारे कहाँ पर? वाकहिन सिटी इन वियतनाम, ठीक है, वाकहिन सिटी वियतनाम में इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का प्रतिमा का अनावरण किया है। और किसने किया है? ये जयशंकर प्रसाद, हमारे रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री हैं, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को भारत के किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता आयोजित किया है? किसने किया है? इटली, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन। बताइए कौन है? कौन है? ये हमारा जो ब्रिटेन है उसने भारत के साथ पहली बार क्या किया है? विदेश और रक्षा के लिए 2+2 वार्ता किया है, ठीक है। 2+2 वार्ता किसके बीच होता है? भारत और इंग्लैंड के बीच और ब्रिटेन के बीच। किसके बीच होता है? याद रखिएगा, 2+2 वार्ता किसके बीच होता है? वह इंडिया प्लस ब्रिटेन के साथ, ठीक है। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? ये हमारा था ब्रिटेन के साथ। अगला देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका थीम ए डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। क्या है? डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। तो कहाँ का है? इसका थीम क्या है? ऑस्ट्रेलिया का था, जापान का था, जर्मनी का, इटली का। कहाँ किया गया था विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन?
ये कहाँ किया गया था? ये हमारे जर्मनी में किया गया था। कहाँ किया गया था? जर्मनी में। इसका थीम क्या था? द डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। ठीक है, द डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कि विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में पहली रैंक हासिल करने वाली बैडमिंटन में पहली रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन बन गई है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, किदाम्बी श्रीकांत और पी कश्यप, किदाम्बी श्रीकांत और चिराग शेट्टी, पी कश्यप और किदाम्बी श्रीकांत। किसने बना है? यह बने हैं हमारे युगल जोड़ी। कौन बना है बैडमिंटन रैंकिंग में पहले? यह हमारे बने हैं कौन? सात्विक साईराज, कौन है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी जो है, इन्होंने सात्विक साई और चिराग शेट्टी। ठीक है, इनका नाम है सात्विक साई और चिराग शेट्टी। ठीक है, दोनों एक रेड्डी है एक शेट्टी है, एक रेड्डी है और एक शेट्टी है, जिन्होंने बैडमिंटन रैंकिंग में युगल जोड़ी, मतलब दो व्यक्ति साथ मिलकर खेलते हैं इसे युगल जोड़ी में, ये दोनों ने मिलकर पहली रैंक हासिल किया है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? जूही हथनी को कहा जाता है, रवि हिरन को, नीतू शेरनी, वीर बैल। बताइए इसका शुभंकर क्या है? जो महिला हॉकी एशिया चैंपियनशिप है उसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर क्या है? इसका नाम है जूही। क्या है? जूही। ठीक है, याद रखिएगा, जो महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो जूही इसका शुभंकर है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने के डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है ये भी बताइएगा। डाइन की नई प्रजाति खोजी गई है। अगर आप डंपा टाइगर रिजर्व जानते हैं तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है। ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये हमारे मिजोरम में है। ठीक है, डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये हमारे मिजोरम में है। ठीक है, हम टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देंगे, शॉर्ट वीडियो में जानेंगे, छोटा छोटा वीडियो कर। ठीक है, आइए, तो कहाँ पर है? ये हमारे मिजोरम में, जहाँ पर किसकी टाट की नई खोज की गई है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। चौथे पैरा एशियन गेम 2023 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमार। चौथे पैरा एशियन गेम पूछ रहा है। ठीक है, चौथा पैरा एशियन गेम 2023 में जो हुआ था, भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पारुल परमाकर और अमित सरोहा की अवनी लेखरा और मनीष नरवाल, अवनी लेखरा और अरुण सिंह भाटी कौन थे? यह हमारे थे पारुल परमार और अमित सरोहा। ठीक है, कौन है? पारुल परमार और अमित सरोहा। आइए आगे देखते हैं। भारत की पहली बार तिलापिया प्रोवायरस, ठीक है, पर्वोवायरस जो है, तिलापिया पार्वोवायरस जो है, TVPA TIP भी किस राज्य के देखा है? मतलब जो पहली बार जो हमारा तिलापिया पर्वो वायरस है, जो तिलापिया पर्वो वायरस जो है वो किस राज्य में देखा गया है? तेलंगाना में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। ये कहाँ पर देखा गया है? ये देखा गया है हमारे तमिलनाडु में। ठीक है, एक प्रकार का वायरस है तिलापिया, जो कहाँ देखा गया है? तमिलनाडु में। आइए आगे देखते हैं। इसरो ने किस वर्ष
अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। कहाँ पर, किस वर्ष में? स्वदेशी स्टेशन 2033, 2035, 2029, 2032। बताइए कब लॉन्च किया, कब लक्ष्य रखा है? यह रखा है लक्ष्य 2035 में। 2035 में अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करेगा। आइए अगला देखते हैं। हमारी भारत जो है बहुत प्रगति कर रही है। आइए आगे देखते हैं। हाल ही में नियुक्त व्यक्ति को सम्मिलित कीजिए। कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ नियुक्त हुआ है उसके बारे में मिलाना बताना है। ठीक है, कौन कौन सही है। ठीक है, क्रिस्टोफर लक्सन जो है जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। डेनियल नोबोआ, कौन है? डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल बने हैं। कि इनमें से सभी? बताइए। यह जो है क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, ये सही है। डेनियल बोनोआ जो है वो इक्वाडोर के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। रघुवर दास उड़ीसा के क्या बने हैं? राज्यपाल बने हैं। ठीक है, इनमें से ये तीनों सही हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स IOD, ठीक है, IOD द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर द्वारा किस संस्था को आपदा प्रबंधन गोल्ड पीकॉक पुरस्कार सम्मानित किया गया है? गोल्ड पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए किसको? IOCL को, कि REC लिमिटेड को, कि गेल को, कि वेल को, GAIL या BHEL? बताइए किसको मिला है? यह मिला है हमारे REC लिमिटेड कंपनी को। ठीक है, जो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है वो किसके द्वारा दिया जाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला कर रहा है वर्ष 2023 में कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, कौन सा है? लिम्फेटिक फाइलेरियासिस रोग समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का दूसरा देश बन गया है। कौन बना है? थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, लाओस। कौन बना है? ये हमारा बना है लाओस, जो हमारी साउथ एशिया का कंट्री, साउथ ईस्ट का है। ठीक है, साउथ ईस्ट कंट्री है ये। हमारे किस में आता है? सार्क देश में, सार्क देश का। ठीक है, सार्क में शामिल है लाओस। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, सार्क में नहीं, मतलब ये साउथ ईस्ट कंट्री में सब आती हैं, सार्क में ये नहीं है। सार्क में केवल 8 देश हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूरोपीय संसद के किस सखारोव पुरस्कार से, कौन से पुरस्कार से? सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस यूरोपीय संसद को? बताइए किस यूरोपीय संसद को हाल ही में सखोरा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह इल्हाद तोहती को, महसा अमीनी को, कि जोबिया गुप्ता को, कि ली जही को? किसको? जो किसको किया गया है? यह महसा अमीनी को। किसको? महसा अमीनी को किया गया है। आइए अगला देखते हैं। सॉरी, ये यूरोपीय संसद द्वारा दिया गया है। ठीक है, यूरोपीय संसद द्वारा महसा अमीनी को सरोखा पुरस्कार दिया गया है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के गगनयान मिशन जो है के पहले उड़ान परीक्षण का वाहन का क्या नाम था? जो पहला गगनयान उड़ाया गया था उसका क्या नाम था? इसरो मिशन फर्स्ट, ISD-1, किस 3 मिशन 1, किस SH-D-1, कि अबार्ट मिशन फर्स्ट TV-D-1, कि गगन मिशन 1 GG-D-1? बताइए कौन सा है?
यह हमारा है कौन सा, आप लोगों को पता होगा, छोटी सी बातें हैं। ये हमारा अबार्ट मिशन फर्स्ट है, जिसे TVD1 कहते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय जहाज ने गिनी की खाड़ी में आयोजित पहले भारत यूरोपीय संघ संयुक्त नौसेना अभ्यास 2023 में भाग लिया था? बताइए, कौन सा यूरोपीय नौसेना अभ्यास लिया है भारत के साथ? कौन सा भारतीय जहाज है? वो हमारा INS विक्रांत है कि INS सिंधुरक्षक है, ये INS सरयू है कि INS सुमेधा है? यह हमारा कौन सा है? यह हमारा INS सुमेधा है। कौन है? INS सुमेधा है। ठीक है, INS सुमेधा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिक क्षेत्र के किस पक्षी में एवियन फ्लू की मौजूदगी का पता लगाया है? किसका? एवियन फ्लू। एवियन फ्लू जो है वो किस पक्षी में लगाया? आर्कटिक क्षेत्र में पाया जाता है पक्षी। ठीक है, तो किस पक्षी में पाया गया है? सील पक्षी में, कि एम्परर पेंगुइन पक्षी में, कि ब्राउन स्कूबा पक्षी में, कि स्ट्रेटोपेट्रेल पक्षी में? बताइए, ये किसमें पाया गया है? ये हमारे पाया गया है ब्राउन स्कूबा पक्षी में। ठीक है, ब्राउन स्कूबा पक्षी में। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? 3 बेसिन जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र और उष्णकटिबंधीय वन शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान शहर कौन था? बताइए, किसानसा, कि रियो डी जेनेरियो, ब्राजीलवे, कि म्यूनस आयर्स? बताइए कौन है? यह हमारा है ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ीलिया। ठीक, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कि जो हमारे मोबाइल कांग्रेस 2023 के संदर्भ में बताया गया है ये कौन सा, तो इसमें क्या क्या बताया गया है? यह इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो सही है। यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। नहीं, यह बेंगलुरु में नहीं, यह गोवा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट सही होगा, न कि 1 और 2 दोनों। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सही होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? किस देश के द्वारा घोस्ट पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल? घोस्ट पार्टिकल या न्यूट्रो नामक एल्विस पार्टिकल का पता लगाने के लिए पश्चिम प्रशांत महासागर ट्राइडेट नामक दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिएंट डिटेक्टिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है? कौन सा है? बताइए, जो टेलीस्कोप है वो कहाँ का है? जापान का, रूस का, चीन का, दक्षिण कोरिया का? ये किसका है? यह हमारे चीन का है। ठीक है, जो सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल के लिए न्यूट्रल नामक एल्यूसियम पार्टिकल का पता लगाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया है? ONGC, कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कि भारतीय पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल पेट्रोल? बताइए कौन है? यह हमारे जो इंडियन ऑयल पेट्रोल के द्वारा क्या किया गया? गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया गया है। आइए आगे देखते हैं। इफ्को द्वारा ठीक है, इफ्को द्वारा भारत में किस शहर में भारत के पहले नैनो DAP, कौन सा है? नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? बताइए, नैनो DAP कहाँ पर बनाया जा रहा है? जयपुर, पुणे, गांधीनगर, कोच्चि? बताइए ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है हमारे किसमें? गांधीनगर में। ठीक है, ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये गांधीनगर में बनाया जा रहा है। आइए अगला देखते हैं।
अगला क्या है, किस राज्य सरकार ने आज़ादी से पहले राष्ट्रीय राज्यों के सभी सरकारी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित करने की घोषणा की है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने आज़ादी के पहले स्थापित राज्य के सभी स्कूलों को क्या करने के लिए हेरिटेज स्कूल बनाने की घोषणा की है? अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। बोले ये किसने किया है? यह किया है हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है, वह सभी स्कूलों को अपने हेरिटेज स्कूल कर देगा। आइए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया श्रेगुर, कौन है? मिर्सिया श्रेगुर का निधन हो गया है? तो बताइए कौन सा राज्य है? मोल्डोवा, फ्रांस, सिंगापुर, इजराइल। कौन से राष्ट्रपति का, जो किस देश के राष्ट्रपति का जिनका निधन हो गया है, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? जो श्रेगुर है, मिर्सिया श्रेगुर, वो कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये थे हमारे मोल्डोवा के राष्ट्रपति थे। ठीक है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टीशन क्या है? यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 द्वारा प्रदान किया गया है? बताइए, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है? क्या मिला है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है। ठीक है, तो नीता अंबानी को, अनुराधित चिट्टारा भट्टाचार्य को, कि अनीता देसाई को, कि साइरस पूनावाला को? तो बताइए किसको मिला है? यह मिला है हमारे अनीता अंबानी को। ठीक है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अल्बानिया की राजधानी तिराना में, कहाँ की? अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। याद रखिएगा, अल्बानिया की राजधानी तिराना है, में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय महिला कौन बन गई है? नीतिका, नेहा शर्मा, सुनीता, रितिका हुड्डा। कौन बनी है? यह बनी है हमारी जो रितिका हुड्डा है, ये बनी है अल्बानिया के राजधानी तिराना के अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? ये रितिका हुड्डा ने जीता है। आइए अगला देखते हैं, हाल ही में निधन हुए संबंधित कौन से राज्य है? बाबा महाराज सतारकर कहाँ के हैं? एक कृष्ण संप्रदाय से हैं या वारकी संप्रदाय के हैं? तो ये भी सही है। किस क्षेत्र से है? प्रोफेसर सलीम मुल हक जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ हैं, बिल्कुल सही है। बिशन सिंह बेदी ये भारतीय क्रिकेटर हैं, बिल्कुल सही है। और इनमें से तीनों सही हैं, तो ये हमारा डी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, एशिया पैरा ओलंपिक खेल है। ठीक है, एशिया पैरा ओलंपिक खेल 2023 से संबंधित है। इसका आयोजन चीन के हंगझाओ में किया गया था, ये बिल्कुल सही किया गया था, हंगझाओ में ही हुआ था। भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही। भारतीय एथलीट सुमन अंतिल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। किसमें जीता था? भाला फेंक में सुमित अंतिल ने क्या जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और बैडमिंटन में कौन जीता था? प्रमोद भगत ने। ये दोनों हमारी सही हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 तीनों सही। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है? अक्टूबर 2023 में हुई घोषणा के अनुसार देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? नासिक महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक। तो कहाँ पे किया गया है? ये हमारा किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, नौसेना सौर संग्रहालय। ठीक है, हाल ही में किस जूनियर
हाल ही में किस जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राज्य का वृक्ष घोषित कर दिया गया है? जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख। किसको घोषित कर दिया गया है? यह कर दिया गया हमारे किसको? लद्दाख के। लद्दाख की केंद्र शासित प्रदेश को, जो हमारा लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के जूनिपर जो वृक्ष है उसे क्या बना दिया गया? वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष बना दिया गया। आइए अगला देखते हैं। इसमें बताना है कि हमारे पुस्तक और उनके लेखक के संबंध में कौन सा सम्मिलित है और कौन नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। द रिवर्स स्विंग कॉलोनियलिज्म टू कॉरपोरेशन, अशोक टंडन, बिल्कुल सही। ब्रेकिंग द मोल्ड रिमाइंडिंग इंडिया इकोनॉमिक्स फ्यूचर, रघुराम राजन और रोहित लांबा, ये भी सही है। तीसरा है नीलाबू कुदीचा सिम्हांगल, जो एस सोमानाथन ने लिखा है। इंडिया ऑन देयर माइंड, 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया, तो ये कौन लिखी है? ऋतु मेमन ने लिखी है, ये भी सही है। तो इनमें सभी के सभी सही है। ठीक है, इनमें सभी सही है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के किस न्यायाधीश को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल, कौन सा? अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल में सर्वोच्च पेशेवर सम्मान अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप को सम्मानित किया गया है? सूर्यकांत को, संजीव खन्ना को, डी.वाई. चंद्रचूड़ को कि संजय किशन कौल को? किसे चुना गया है? ये हमारे डी.वाई. चंद्रचूड़ को, जो हमारे क्या थे? डी.वाई. चंद्रचूड़ क्या थे बताइएगा, हमको कमेंट कीजिएगा। डी.वाई. चंद्रचूड़ क्या थे, किस पोस्ट पर थे? ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कौन सा है? मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? कानपुर, वाराणसी, गोंडा, झांसी। ये कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया हमारे गोंडा में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का उत्पन्न किया है? बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। किस पर बताइए? जो अमेरिका नासा है वो हमारा मोक्सी, क्या है? मोक्सी ने किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन प्राप्त उत्पन्न किया है? किस पर यह किया है? हमारे किस पर? मंगल ग्रह पर। मार्स जो है उस पर क्या किया है? ऑक्सीजन का उत्पन्न किया है, ऑक्सीजन को उत्पन्न किया है। आइए अगला देखते हैं। किसने किया है? नासा। नासा कहाँ की है? ये हमारी अमेरिका की सैटेलाइट लॉन्चर स्पेस है। ठीक है, आइए। हाल ही में हुए नियुक्ति हुए व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है? व्यक्ति सम्मिलित कौन कौन से है, कौन किसके पद पर है, उसके बारे में। सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश हैं, नरेश मतलब राजा हैं। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव हैं। रॉबर्ट पिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनमें से कौन सही है बताइए? तो इनमें से जो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान सिकंदर मलेशिया के नरेश हैं, ये भी सही है। इंद्रमणि पांडे जो बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं, ये भी सही है। रॉबर्ट पिको स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने हैं अभी फिलहाल की ये सब बातें। ठीक है, तीन की तीनों सही हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग ने 2022 के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ष 2022 में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुस्तक अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है। लता मंगेशकर पुरस्कार निर्देशक उत्तम सिंह को दिया गया है या चयन किया गया है? बताइए। जो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार है अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है और जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो उत्तम सिंह को दिया गया है। तो बताइए, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, कि इनमें से कोई नहीं सही है? बताइए क्या है? यह हमारा हो जाएगा एक और दो दोनों सही है। किशोर कुमार को क्या मिला है?
अभिनेता पुरस्कार, जो किशोर पुरस्कार है वो धर्मेंद्र को मिला है, और जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो उत्तम सिंह को मिला है। आइए अगला देखते हैं। हाल ही में पहली ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेटिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? IUCN द्वारा। कौन सा? पहले ग्लोबल स्टॉकटेक सिंथेसिस रिपोर्ट है। कौन सा है? ग्लोबल स्टॉकटेक सिंथेसिस रिपोर्ट। किसके द्वारा? IUNC के द्वारा, कि UNCCD के द्वारा, कि UNFCC के द्वारा, कि UNIESCO के द्वारा? किसके द्वारा? यह हमारा किसके द्वारा किया गया है? यह हमारा UNFCCC के द्वारा जारी किया गया है ग्लोबल स्टॉकटेक की सिंथेसिस रिपोर्ट। आइए अगला देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ पर है? लद्दाख, सिक्किम, श्रीनगर, काठमांडू। तो ये कहाँ पर है? हमारे लद्दाख में, जिसे हवाई क्षेत्र कौन बनाया है? BRO द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? BRO द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल में किस संस्थान ने फेस ऑथेंटिकेशन, कौन सा है? फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है। क्या किया है? फिटनेस फेस्टिवल के लिए में, ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल में फेस ऑथेंटिकल सिस्टम लॉन्च किया है। नेस्कॉम द्वारा, UIDAI के द्वारा, कि नीति आयोग द्वारा, कि NPCI के द्वारा? बताएं किसके द्वारा? ये जारी किसके द्वारा होता है? ये जारी होता है हमारे UIDAI के द्वारा। ठीक है, UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है, जो हमारे ग्लोबल फिटनेस फेस्टिवल के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए, और चैनल से जुड़े रहिए, जो कि हम आप लोगों को प्रैक्टिस अभी करंट अफेयर करा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम से होते होते मैं बहुत कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों को लाएंगे, जो कि आपको प्रत्येक वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए तो करंट अफेयर में तो मतलब ये मत मानिएगा, करंट अफेयर में तो आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। आप छोटे एग्जाम देंगे तो कम से कम 1 क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप जो मतलब डेली मैं देता हूँ करंट अफेयर, जरूर इसको पढ़िए। ठीक है, इससे आप लोगों का रेगुलेटिंग बने रहेगा, और आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं कौन कौन सा क्वेश्चन कट जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।